तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धा च सिद्धीश्वर आचार्यो जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धार्थाराधिका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बोला हिंसमी जिन धार्मिक की जय, विश्व धार्मिक की जय, मानव धार्मिक की जय, महावीर भगवान की जय। तीसित नीमिगिरी नीमिनगर के मूलक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपसुचरी परम वितेशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, अपने जीवन में हमें विचार करना नया 9 दिन का पुराना 100 दिन का। प्यारे बंधुओं, तात्पर्य है नया 9 दिन का पुराना 100 दिन का। नया आज कितनी भी हो, कितनी बढ़िया से बढ़िया हो, फिर भी उसे 9 दिन का कहा, और पुराना 100 दिन का। आज हमें पुराने क्षेत्रों की रक्षा, पुराने क्षेत्रों की सुरक्षा, पुराने क्षेत्रों का संरक्षण, पुराने क्षेत्रों का संवर्धन हम प्रत्येक भव्य आत्माओं का दायित्व है। प्रत्येक भव्य आत्माओं का दायित्व के साथ साथ ही हमारे समाज के कर्णधारों का, समाज के प्रमुखों का एवं समाज के प्रतिष्ठित धनवान व्यक्तियों का भी दायित्व है कि इस दायित्व को हम पूर्णतया सुरक्षित रूप से निर्वाह कर सकें। साथ ही साथ हमारा शासन, हमारा प्रशासन एवं हमारे पुरातत्व की भी जिम्मेदारी है। जो राज किला आदि जिन पर आज शासन प्रशासन ने अपने आप को अपना महत्व समझते हुए उन्हीं किला आदि को जब सुरक्षित रखने के लिए जो किले राज शासन, ब्रिटिश शासन से राजा आदि के किले बने हुए हैं, उन्हीं किलों पर या जो प्राचीन धर्म स्थल बने हुए हैं, उन धर्म स्थलों को प्राचीनता के होने के नाते शासन अपना दायित्व समझकर उनकी रक्षा सुरक्षा का व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जिनालय 100 साल पुराने हो चुके हैं, 150 साल पुराने हो चुके हैं, ऐसे जिनालयों की सुरक्षा, ऐसे जिनालयों का संरक्षण संवर्धन असंख्यात गुनी पुण्य का कारण है। ऐसे स्थानों पर बैठकर जाप पाठ पूजा अनुष्ठान करने से असंख्यात गुने पुण्य का अर्जन कराने वाला है। सोमसेन आचार्य महाराज ने प्राचीनतम जीर्णोद्धार के नाम से उन प्राचीनतम जीर्ण शीर्ण मंदिरों की सुरक्षा आदि के लिए निर्देश दिया है। 100 नए बना लो और एक पुराने की पूर्ण सुरक्षा यथावत बनाए रखने के लिए जो तैयार हुआ करते हैं, तो वह पुण्य 100 मंदिर बनाने से भी बढ़कर पुण्य का संचय कराने में
जीर्णोद्धार एवं मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था। आपने कभी खजुराहो गए हो? खजुराहो में मुख्य शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। उसमें एक शिलालेख है, जिस शिलालेख पे लिखा हुआ है कि इस मंदिर की जो यथावत सुरक्षा व्यवस्था या इस मंदिर को यथावत बनाए रखेगा, मैं उसका दासों दास हूँ। प्यारे बंधुओं, जिसने जिनालय बनाया था वो आज सैकड़ों वर्षों पुराना, या ये कहा जाए हजारों वर्ष पुराना जिनालय, आज उसकी यथावत बनाए रखने के लिए उसे तोड़ना, उसको नवीनतम बनाना, उसमें शिलालेख को बिठाकर अपने बाप के, अपने आप के, अपने बेटा पोतों के नाम का शिलालेख लगाने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। उस जिनालय को यथावत बनाए रखना। ठीक उसी प्रकार से आज बुंदेलखंड के अंदर अनेकों जगह हैं जहाँ जिनालय ब्रिटिश शासन से भी पुराने हो चुके हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में कहूँ, बंडा नगर है। इस बंडा नगर के अंदर एक प्राचीन पार्श्वनाथ देव मंदिर करके बना हुआ है। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की वेदी, आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु की वेदी और भी अनेक प्राचीनतम वेदियाँ बनी हुई हैं। एवं प्राचीन जिनालय के ऊपर प्राचीन शिखर बना हुआ है। ब्रिटिश शासन में जब कचेरी बनी हुई थी, जनपद बना हुआ था, पुत्रीशाला बना हुआ था, उसी समय पर ये पार्श्वनाथ देव जिनालय बना हुआ था। अब आज अगर कहीं उस मंदिर को तोड़ने की बात की जाए, उस मंदिर को ध्वस्त करने की नया रूप बनाया जाए, तो प्यारे बंधुओं, पुराने माँ बाप को मारने के बराबर का पाप है। प्राचीन मंदिर को तोड़ने के बराबर का है। कहीं ग्रंथों में कभी पढ़ा था, कभी गुरुवर आचार्य श्री ईश्वर नेमी सागर जी महाराज के मुख से सुना था, कभी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के मुख से सुना था कि एक मंदिर को तोड़ना कितना महा पाप के 7 पीढ़ियों तक ही अपने परिवार को नष्ट कर देने के बराबर का है। उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही, एक जैन बंधु को हिंदू बना दें, मुसलमान बना दें या जैन से अभिष्ट कर दें, तो वह एक मंदिर के तोड़ने के बराबर का पाप बताया है। अभी मंदिर को ही तोड़ दिया जाए तो कितना बड़ा पाप होगा। प्यारे बंधुओं, ये हम केवल मात्र वो कुंडलपुर का उदाहरण है, वहाँ का उदाहरण प्यारे बंधुओं, ये उदाहरण काम में नहीं आएंगे। ये परिवार को 7 पीढ़ी तक पानी को तरसा देगा। ऐसे महान पाप को करने के लिए हमें सोचना होगा, समझना होगा और अपने आप पर विचार करना होगा। इसलिए प्यारे बंधु, मेरे मन में करुणा उत्पन्न हो रही कि आपकी 7 पीढ़ी खराब ना हो। आप चाहे कितनी त्यागी वृत्ति हो, आप चाहे कितनी भी धर्मात्मा के नाम पे धर्म के ठेकेदार क्यों ना हो, लेकिन प्यारे बंधु, इसका पाप कभी कहीं खाली नहीं जाएगा। ये पाप आपको स्वयं ले डूबेगा और आपके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बच्चों के बच्चों को 7 पीढ़ी तक आपको पैरेगा कम से कम। और कहीं उस जिनालय में कोई देवी देवताओं का वास है, जहाँ जिनालय होते वहाँ देवी देवताओं का वास हुआ करता है।
क्योंकि आपको कहा है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोल के जाओ। क्यों कि मंदिर में देवों का वास होता है। वह देव जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनसे बोलकर हमें प्रवेश करना होता है। वह हमारे लिए जगह देते हैं तो हम जाके प्रवेश कर पाते हैं। और ऐसे जिनालय को तोड़ने पर अगर वो देवी देवता रुष्ट हो गए तो सैकड़ों पीढ़ियों तक वो देव आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, कभी प्राचीन मंदिरों की ध्वस्त करने की बात, प्राचीन मंदिरों की तोड़ फोड़ करने की बात, प्राचीन मंदिरों के नष्ट करने की बात कभी नहीं सोचना। अपनी ओर से भाव है, आपके पास प्रभु ने आपकी मेहनत से, आपके पुण्य से पैसा दिया है। अपने पैसे से बढ़िया सुंदर सुंदर जमीन लो, जमीन लेकर बढ़िया से बढ़िया सुंदर से सुंदर मंदिर बनाओ। इसके लिए कोई किसी की रोक टोक नहीं है। आप पर्सनल मंदिर बनाइए, सामाजिक बनाइए, पंचायती बनाइए और आपको बढ़िया से बढ़िया सुंदर से सुंदर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था आप करिए। इसके लिए मेरा आपको मंगल आशीर्वाद है। लेकिन प्राचीन मंदिरों को तोड़ने फोड़ने में भूल कर भी हाथ लगाने का या भूल कर भी भाव पैदा मत करिए मन में, अन्यथा प्यारे बंधु आपको इस भाव भी झेलना पड़ेगा और भवांतर में भी झेलना पड़ेगा। ये कभी पाप आपका खाली नहीं छोड़ेगा। ये पाप पीछा करते करते जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आपको छोड़ने वाला नहीं है। मैं आपसे ऐसे पाप को बचाने का भाव कर रहा हूँ। आपको किसी प्रकार से मेरा कोई कटाक्ष, मेरा किसी प्रकार से आपको आक्षेप नहीं है। मेरा आपके प्रति सद्भाव के साथ आपको पुण्य बढ़ाने की बात करें, पाप से बचें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। और साथ ही साथ आप सभी भव्यात्माओं को ज्ञात रहे कि यहाँ तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 22 फरवरी से 28 फरवरी 2024 में 25वां वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में यह 6वीं बार पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सारे देश देशांतर के भक्तों को आमंत्रण निमंत्रण के साथ जितने भी साधु संत हैं उन साधु संतों को भी यहाँ नेमीगिरी में यथावत व्यवस्था के साथ आपको आमंत्रण निमंत्रण आए, सद्भावी बने और सद्भाव के साथ नेमीगिरी नेमी नगर में आप पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी बनकर परम साथी से पुण्य आप भी प्राप्त करें और अपने अपने भव्य आत्माओं को भी पुण्य अर्जन कराने में सहयोगी बने। ऐसा मेरा आप सभी से 22 फरवरी से 28 फरवरी 2024 में आप आए अपने पुण्य को प्राप्त करें। बोली पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।